हमारा भास्कर कैसा है? पागल कुत्ते को निरस्त करो। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। अच्छा, उसके अंदर छाप दिया गया है कि वो लड़की उसका चलन ठीक नहीं था, वो अपने प्रेमी के साथ थी या फिर प्रेमी ने दूसरे प्रेमी ने उसका मर्डर करा है। ये साफ तौर पे दैनिक भास्कर का जो दलाल आदमी है उस आदमी के लिखावट जो है। जिसको पकड़ा गया है वो कहता है मैं अकेला था, हमारे दोनों के अच्छे संबंध थे और हमारे किसी बात पे मन मुटाव हुआ और जब हम दोनों आपस में उलझ पड़े तो ये दुर्घटना घट गई, ये हत्या हो गई। लगातार ये कहना है कि कोई किशोरपुरा के लड़के का वो नाम ले रहे हैं कि वो साथ में था, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और भी लोग थे उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सब पुलिस, हमारा प्रशासन किसी नाजायज और निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी और इस 302 की धारा लगा देगी तो उसके जीवन का क्या होगा। अब लोग कह रहे हैं साहब क्राइम हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहे, क्या करें साहब? 3 दिन से तो सारी पुलिस यहाँ बैठी, इन 3 दिन में कोई और क्राइम हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? और जो तय होगा, जो उस पर डाउट होगा उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्दोष आदमी नहीं पकड़ा जाएगा। अखबार ने जो छापा है वही इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है और वही पुलिस के माध्यम से उनके पास ये बात आई है। जैसा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। थोड़ा ही में ले लो, थोड़ा ही में। अरे बताए भी भाई गलत रिपोर्ट आपने के विरोध में करी है। ये भास्कर दिख तो रहा है, भास्कर देख रहा है, भास्कर दिखना चाहिए। और भी मान है स्थानीय वो पत्रकार अभी के भद्र भाषार बात भी थोड़ा भी ले लो। बहिष्कार कर रहे हैं साहब, अखबार का बहिष्कार कर रहे हैं। एक दलित समाज की बच्ची का कल हत्या हुई थी, ठीक है, और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बावजूद भास्कर में न्यूज छपी है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, उसके अंदर छाप दिया गया है कि वो लड़की उसका चलन ठीक नहीं था, वो अपने प्रेमी के साथ थी या फिर प्रेमी ने दूसरे प्रेमी ने उसका मर्डर करा है। ये साफ तौर पे दैनिक भास्कर का जो दलाल आदमी है उस आदमी के लिखावट जो है उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब निर्णय पुलिस वालों ने किया ही नहीं है तो वो कैसे ले सकता है कि वो बेटी गलत थी। भास्कर न्यूज वाले के साथ में पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। परिवार से कोई दैनिक दलाल मुर्दाबाद। दैनिक दलाल मुर्दाबाद। हमारा भास्कर कैसा है? हमारा भास्कर कैसा है? पागल कुत्ते को निरस्त करो। दैनिक दलाल मुर्दाबाद। दैनिक मीडिया मुर्दाबाद। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। तीनों बेटी को न्याय दो। सरकार होश में आओ। सरकार होश में आओ। पुलिस कर्मियों होश में आओ। पुलिस कर्मियों होश में आओ। होश में आके न्याय करो। दैनिक मीडिया मुर्दाबाद। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। भास्कर मीडिया मुर्दाबाद। दैनिक मीडिया मुर्दाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद। वो इस नैतिक जो लिखा है इन्होंने अपनी मर्जी से, उसके लिए कह रहे हैं हम, और ये उनको भुगतना पड़ेगा इस बात का।
और यह अपना स्पष्टीकरण दे कल के अखबार में दोबारा से। ये ऐसे ही कैसे ये कल लिखेंगे। अगर उनको अपना भास्कर हमारे समाज को देना है, हमें देना है, तो उनको अपना स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने ये गलती क्यों की, किसी के दबाव में की, अपनी मर्जी से की, जो भी कारण हो। अन्यथा हमारे समाज के लोगों के और जो भी इसको गलत मानते हैं, वो किसी भी समाज का हो, वो भास्कर का बहिष्कार करेगा। इन दलालों ने उनके साथ होकर के इसके अंदर न्यूज छापी है कि वो बेटी हम भास्कर को सूचित करना चाहते हैं, जो भी यहाँ का संवाददाता है भास्कर का, जो भी यहाँ उन्होंने कर रखा है, जिसने उससे ये पूछा जाए कि उसने किस आधार पे ये रिपोर्ट लिखी, उसके परिवार से मिला या कोई संबंधी से मिला, प्रशासन से मिला या कहाँ मिला, और प्रशासन से भी मिला तो उसके परिवार की राय ली कि नहीं ली। अकेले प्रशासन भी नहीं कह सकता ये बात है जब तक साबित नहीं हो जाए। अन्यथा वरना यहाँ से ही नहीं, जिसके घर में, और ये मत मानना कि गुड्डा में बंद होंगे अखबार वो भास्कर, वो जहाँ भी हमारे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार या जो हमारी भावना को समझते हैं, वो किसी भी समाज का हो सकता है। मेघवाल समाज की वाणी है, जो इस काम को गलत मानता है वो किसी भी समाज का हो। अगर इसने अपनी मर्जी से आज हमारे समाज के लिए लिखा है, वो किसी दूसरे समाज में होगा उसके लिए भी लिखेगा। इसलिए जहाँ जहाँ भास्कर बंद होगा वो जिम्मेदारी भास्कर की है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए भास्कर को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उस संवाददाता के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यही हमारी सभी से मांग है। और जिनके घर में भी भास्कर आ रहा है उनसे हमारा निवेदन है, अगर इस बात को सही मानते हैं, हमारी बात को हमारे साथ हैं, तो भास्कर का बहिष्कार हो। मेरे घर में भास्कर आ रहा आज के दिन, आज तक आया है, कल सुबह डालने भी आएगा, लेकिन कल बोल दूंगा मैं कि परसों मेरे घर नहीं आएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी में और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक गुढ़ा थाना के अंतर्गत मेघवाल बच्ची को मार करके खेत में फेंक दिया गया, जिसको लेकर लगातार 3 दिन से हॉस्पिटल में धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। तो इस बारे में हम बात करने के लिए आज हैं यहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी के साथ में। तो इस सारे मामले में बीजेपी का क्या दृष्टिकोण है या पार्टी की तरफ से, जैसे कि हम जानते हैं कि आज पार्टी पर भी काफ़ी ये कहा गया कि वो ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से पुलिस प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शुभकरण जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो सर ये सारा मैटर आपको पता ही है, लगातार 3 दिन हो गए, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। आज नवलगढ़ से भी कुछ लीडर आए हैं, बीएसपी के हैं और क्या कहते हैं कुशवाहा समाज के हैं। आधे 1 घंटे तक वो लाइव उनका चलता रहा। ये कहना है कि सर ये जो नई सरकार बनी है इसके बाद से ये जो शासन प्रशासन है ये जानबूझकर, उनका कहना है कि शासन प्रशासन करना चाहता है लेकिन सरकार नहीं करने दे रही है, मतलब जैसे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति है। अभिषेक जी, मैं राजस्थान की भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की ऐसी संवेदनशील सरकार का सदस्य हूँ जो मानवीय दृष्टिकोण पे हमेशा काम करती है। जिस दिन ये दुर्घटना घटी उस दिन प्रातः, चूँकि मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ और मैं योगाभ्यास और मॉर्निंग वॉक करके मेरे घर पे वापस 6 बजे जब पहुंचा, उसी वक्त मुझे पता चल गया आज गुढ़ागुड़जी में ऐसी दुर्घटना हो गई। बात बहुत ही गलत है, शर्मसार है। एक नौजवान बेटी की नृशंस हत्या हो गई, पर सरकार इसमें कहाँ तक दोषी है? सरकार दोषी तब होती जब 3 दिन तक या आज तक जब तक अपन बात कर रहे हैं तब तक सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने कुछ किया नहीं होता। शाम हुई नहीं उससे पहले पहले मुजरिम गिरफ्तार हो गया, डिटेन कर लिया गया। हत्या करने वाले ने जोर शोर से थाने में पुलिस के सामने कहा, हाँ ये काम मुझसे हो गया। हालात क्या रहे होंगे, कारण क्या रहा होगा, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। बेटियां सबकी समान हैं, वो किसी जाति विशेष की बेटी नहीं थी, हमारी अपनी बेटी थी। उदयपुर वाटी की नहीं, पूरे देश की हर बेटी हमारी अपनी बेटी है, हमारी अपनी बहन है।
जांच का विषय जो भी जनता कहना चाहती है वो पुलिस का है। आज की तारीख में जिसको पकड़ा गया है वो कहता है मैं अकेला था, हमारे दोनों के अच्छे संबंध थे और हमारे किसी बात पे मन मुटाव हुआ और जब हम दोनों आपस में उलझ पड़े तो ये दुर्घटना घट गई, ये हत्या हो गई। ये उसने हाँ की है। अब जिसकी हत्या हुई वो इस दुनिया में नहीं, हत्यारा इस दुनिया में है, कह रहा है मैं अकेला था। आप बताइए पुलिस कहाँ जाए? तो लोगों का लगातार ये कहना है कि कोई किशोरपुरा के लड़के का वो नाम ले रहे हैं कि वो साथ में था, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, या और भी लोग थे उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ इसी पर डाला जा रहा है। तो जब तक सबको नहीं पकड़ा जाएगा, दिन से उस बच्ची का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया, तो वो कह रहे हैं जब सबको पकड़ेंगे तब हम पोस्टमार्टम होने देंगे। अभी भी तहसीलदार साहब वहाँ पर आए हुए थे, उप तहसीलदार साहब वो लगातार समझा रहे हैं। तो वो जो बाकी हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। हर एक बात, हर एक क्लू जांच का विषय है। जनता, मैं, आप या और कोई ये कह दे कि 1000 मुजरिम हैं, 100 मुजरिम हैं, 5 मुजरिम हैं और उसके अनुसार ही पुलिस करने लग जाए तो लोग ये कहेंगे अभी आपने इंक्वायरी करी नहीं, हमको गिरफ्तार कैसे कर लिया। सबसे पहली चीज़ थी पोस्टमार्टम, हत्या हुई कैसे। जांच का विषय तो जनता ने ही बंद कर रखा है। जनता जांच का विषय तो चलने नहीं देती। वो रास्ता तो खुले, पहले ये तो पता लगे पोस्टमार्टम में कि उस बेटी की हत्या हुई कैसे, क्या कारण रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि हमें लग रहा है वो मुजरिम जो हत्यारा है वो कह रहा है कि मैंने गला घोंट दिया। पहले वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इस बात का पता तब चलेगा जब ये बात पोस्टमार्टम में कोई और आएगी। तो सिर्फ ये कहने मात्र से कि तो सबको गिरफ्तार तो करो, पूछो उनसे, वो बताएं, वो नाम बताएं ये आदमी थे, इनका ये सबूत है। 302 का मुकदमा है साहब, ये हत्या का मामला है, आजीवन जेल होती है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही लाके पुलिस पकड़ के फंसा देगी तो आपके सामने हुआ है। खूब लोग कह रहे हैं कि साहब एसआई भर्ती को रद्द कर दो, कोर्ट ने किया तो वापस दूसरे कोर्ट ने रोक लगा दी। कितने लोग कह रहे हैं हमारा भविष्य खराब कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन किसी नाजायज़ और निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी और इस 302 की धारा लगा देगी तो उसके जीवन का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक दिक्कत और भी है सर कि जैसे ये लोग लगातार कुछ दुष्कर्म वगैरह का भी आरोप लगा रहे हैं, तो आज भी वहाँ तहसीलदार साहब वगैरह यही समझा रहे थे कि जैसे 3 दिन तक मान लो कि पोस्टमार्टम नहीं होगा तो अंदर जो ऑर्गेनिक सबूत वगैरह वो तो नष्ट हो जाएंगे, फिर पता कैसे चलेगा। मिटते जा रहे हैं। ये जानबूझ के उन सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। पोस्टमार्टम करके बॉडी को एक बार दाह संस्कार करना चाहिए और उसके बाद पुलिस कौन सी चुप बैठने वाली। 3 दिन से तो इनकी सुरक्षा में, इनकी रक्षा सुरक्षा में ही पुलिस यहाँ बैठी है। इतनी ही पुलिस है साहब, वो तो चारों तरफ अस्पताल में चारों तरफ बैठी है, तो वो पुलिस कहाँ जाए। पुलिस तो एडिशनल एसपी साहब भी दिन भर उस दिन यहाँ थे, डीएसपी साहब भी यहीं हैं, थानेदार साहब भी हैं, 5-5, 6-6 टीमें हैं, डॉग स्क्वाड भी आ गया, एफएसएल की टीमें भी अपना काम कर रही हैं। बताइए, अब सारी पुलिस को तो यहीं उलझा दिया। अब लोग कह रहे हैं साहब क्राइम हो रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। क्या करें साहब, 3 दिन से तो सारी पुलिस यहाँ बैठी, इन 3 दिन में कोई और क्राइम हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है, कौन उसके पीछे जाएगा। पर इस मामले में तो पुलिस ने, प्रशासन ने बड़ा त्वरित गति से मुजरिम को पकड़ा है। हत्या करने वाले ने हाँ कर ली कि हाँ ये काम मैंने किया। अब जब उसने हाँ कर ली तो या तो वो नाम बताए या फिर और हालातों को खंगालें, छानबीन करें। उसके लिए समय चाहिए, पुलिस को फुर्सत चाहिए। यहाँ पोस्टमार्टम हो जाए, बेटी का दाह संस्कार हो जाए, उसके बाद पुलिस फ्री हो, फिर पुलिस से बात करें क्या जनता ने ये कहा है, परिवार वालों ने ये कहा है, उनको इन बातों पर थोड़ा डाउट है, वहाँ आप जाके जांच करें। पर जांच तो जांच का विषय है, जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, न बरतने देंगे। बिल्कुल न्याय होगा। इस जो लड़के ने हाँ की है कि मैंने ऐसा किया, मैंने हत्या की है, उसके सिवाय कोई भी निकलेगा वो भी जेल जाएगा, उसको भी सज़ा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मात्र सरकार इसे पकड़ने के बाद भी, मुजरिम के मिलने के बाद भी कोई कहता है कि सरकार पकड़ना नहीं चाहती, तो साहब सरकार रास्ते चलते थे किसी को नहीं पकड़ सकती। कोई नवलगढ़ से आए, चाहे कोई कहीं से ही आए, कोई किसी पार्टी का है, पार्टियों के लोग आके तय नहीं कर सकते कि कौन मुजरिम है, किसको पकड़ना है। तय पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी, और जो तय होगा, जो उस पर डाउट होगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्दोष आदमी नहीं पकड़ा जाएगा।
और एक सर और भी बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही थी, काफ़ी आक्रोश लगातार इस बात को लेकर के बना हुआ है कि दैनिक भास्कर में उन लोगों का कहना है, कल जैसे रोहिताशु मेघवाल साहब ने भी काफ़ी लंबी चर्चा की कि उस बच्ची के बारे में बिना किसी सोर्स के ऐसी खबर चला दी जिससे उनका कहना है कि उस बच्ची की और परिवार की प्रतिष्ठा आघात हुई। पहले पूरी मतलब जाँच हो जाने देते, इंक्वायरी हो जाने देते, उसके बाद कुछ ऐसी खबर छपती। तो वो कह रहे हैं कि अब ये तो दोहरा सदमा हो गया कि एक तो बच्ची नहीं रही और दूसरे बात उसके चरित्र को लेकर जिस प्रकार प्रश्न चिन्ह लगाए। जांच के बाद अगर अखबार ने जो छापा वही सत्य निकला, तब तो यूं समझिएगा अखबार की होशियारी है कि उसने बहुत पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया, पता कर लिया। जांच के बाद कोई दिगर बात निकलती है तो फिर उनसे हम बात करेंगे कि आपने कि हमारी बेटी के चरित्र पे कैसे लांछन लगा दिया, कैसे आपने गलत बात छाप दी। पर आप ये सोचो, अगर जो कुछ अखबार ने लिखा है उसमें कुछ सत्यता निकली तो फिर क्या इस पे आरोप लगाएंगे, किसको क्या कहेंगे। इसलिए न तो ये कोई विषय है अखबारों का, आपके मीडिया के लोगों को कहते हैं हमने सबसे पहले रिजल्ट निकाला, हमने सबसे पहले पता किया। तो ये तो आजकल मीडिया का ज़माना है साहब, हर एक व्यक्ति सब तुरंत प्रभाव से सबसे जल्दी सूचनाएं पहुंचाना चाहता है। आप ये कह रहे हैं कि अखबार की जो टीम है इन्वेस्टिगेशन की वो ज़्यादा त्वरित है, उसने ज़्यादा पता कर लिया, पुलिस को पता करने में 3 दिन लग गए और अभी पुलिस पता नहीं कर पा रही। अखबार ने जो छापा है वही इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है और वही पुलिस के माध्यम से उनके पास ये बात आई है, जैसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि अखबार छपा तब तक जो बात आई है, तब अखबार दूसरे दिन छपा आया है, सेम डे नहीं आया। बच्ची की तो लाश ही सुबह मिली है, तो उससे पहले तो अखबार को कहाँ से पता चला। लेकिन उस दिन शाम होने से पहले पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया था और अखबार को पुलिस के माध्यम से ही पता चला है कि एक लड़की की हत्या हुई और उसमें एक लड़का डिटेन हुआ, तो अखबार ने वही छापा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अखबार को ये सूचना, भाई सूचना देनी होती है ना शाम को, जिस को आप पकड़ते हैं। कोई भी FIR दर्ज होती है तो पुलिस को सूचना मीडिया को भेजनी पड़ती है। तो वो जो लड़का है वो तो पहले शाम को अखबार छपने से पहले पकड़ा गया और अखबारों को भी पता है कि थाने में एक व्यक्ति है जिसको हत्या के जुर्म में पकड़ा गया है। तो अब और इसके सिवा क्या, मैंने वैसे अखबार पढ़ा भी नहीं है, अब आप बता दें क्या लिखा है। ये अगर लिखा है कि फलाना आदमी संशय की हिसाब से दृष्टि से पकड़ा गया है, तो वो संशय की दृष्टि से नहीं, वो कन्फर्म हो गया है, उसने हाँ कर ली है और वो आज उस मुकदमे का मुजरिम है, हत्यारा है और गिरफ्तार है। मस्तकों के छुट्ट बात जंग की घड़ी की तुम हार दो।